If 1 lakh serious aspirants are there who are attempting the examination, I'm not even including all the aspirants. If 1 lakh serious aspirants are there who are in this examination, only 1,000 of them would clear the examination. And उसमें भी if you are from the general category, the chances are even lower. So इसमें the question is that if you have sincerely given 1, 2, 3 years of your life to an examination, preparing very hard for the examination, not able to clear pre by some marks, by 0.5 marks, not being able to clear mains by 10 marks, 5 marks, 3 marks. I have personally seen students, met students who are at this stage, and definitely it is very heartbreaking, not able to get into the final list by 2 marks. I know how heartbreaking that can be. So for those students, this question is very important. Ki when to quit UPSC and when to say goodbye. Many students, because 3 साल किसी चीज़ में दिए हैं, तो वो और 3 साल देते हैं। सोचते हैं कि हमारे पहले 3 साल वेस्ट ना हो जाएँ। उसके चक्कर में वो और 3 साल और 4 साल उस एग्ज़ाम को दे देते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप सबको, ऑनेस्टली मैंने 36-37 ईयर ओल्ड भी देखे हैं, जिनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे, जिन्होंने 35 साल तक अटेम्प्ट दिए हैं और उनका 8-8 प्रीलिम्स दिए हैं, पर उनका क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंसियरली उन लोगों से मिला हूँ, बैठा हूँ, बात की है, एंड इट इज़ डेफिनिटली वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो फिर से वही क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन इज़ द टाइम टू पुट अ फुल स्टॉप? व्हेन इज़ द टाइम व्हेन वी से कि नहीं, दैट इज़ इनफ, अब और नहीं होगा। तो अगर हम अपने दिल की सुने तो वो कभी भी नहीं आएगा पॉइंट। जब तक यूपीएससी बोलेगा अटेम्प्ट देने, हम देते रहेंगे। बट इफ वी थिंक ऑफ आवर करियर, बिकॉज सी प्रैक्टिकली सोचा जाए इसमें, तो अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपको बोलूँ कि आप एक बैकअप सोचो, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा और मैं तो क्लियर करूंगा ही, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ, मैं बहुत सब कुछ किया है मैंने, तो मैं तो एग्ज़ाम क्लियर करूंगा ही, एग्ज़ाम क्लियर करूंगी ही। बट आपको रियलिटी समझ आएगी कि डजेंट मैटर आप कितने भी अच्छे हों, अगर 1,000 लोग पूरी कंट्री में आपसे अच्छे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होंगे, तो आप इस एग्जामिनेशन में नहीं क्लियर कर पाएंगे। बट जस्ट इट इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ। बस ये है कि आप उन 1,000 लोगों में नहीं है जो ये एक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, बस। तो तब स्टार्टिंग में मैं बोलूँ तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाओगे, बट अभी इफ आई टेल यू कि दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड से बाय टू यूपीएससी, यू शुड से आई क्विट यूपीएससी, एंड देन यू शुड गो टू समथिंग एल्स, गो एंड फाइंड योर करियर इन समथिंग एल्स। मैं हमेशा एक बात बहुत पहले से बच्चों को बोलता आया हूँ कि जितनी मेहनत लोग यूपीएससी में लगाते हैं, उसकी अगर 1/10 मेहनत भी वो हार्वर्ड या एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटी में लगाएं, जाने के लिए लगाएं, तो वो डेफिनेटली उन यूनिवर्सिटीज़ में चल जाए, बिकॉज उन यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेप्टेंस रेट एटलीस्ट 5 to 10% है। यूपीएससी का 0.1% भी नहीं है सिलेक्शन रेट। तो कहाँ 5 to 10% एक्सेप्टेंस रेट, कहाँ 0.1% एक्सेप्टेंस रेट। तो डेफिनेटली एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे यू से गुड बाय, और वो पॉइंट क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑनेस्टली ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, यूनिवर्सली अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं यूपीएससी में, सिंसियर अटेम्प्ट यूपीएससी में दे दिए हैं, तो आपको ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस डेफिनेटली ढूंढने के लिए जाना चाहिए। आपको, आप चाहे जितना भी अच्छा प्रिपेयर किया हो आपने, चाहे आप इंटरव्यू तक क्यों ना पहुंचे हो, आपको पता है कि अगले अटेम्प्ट में मेरा होगा ही होगा, बट कोई सर्टेनिटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट आपको अपना बैकअप ऑप्शन देखना शुरू कर देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अभी यूपीएससी को बाय बोल दो, एकदम अलविदा कह दो, नहीं। कुछ बच्चे हैं जो इतने अटैच नहीं है यूपीएससी से, तो वो एक बस करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे। दे कैन से गुड बाय टू यूपीएससी एंड दे कैन फोकस ऑन देयर ऑल्टरनेटिव करियर। बट जो बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, जिनको है कि मुझे बनना ही बनना है, वो एटलीस्ट ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज करना शुरू कर दें। और बाय ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन आई डोंट मीन कि कुछ और छोटा देखना शुरू कर लो टेम्परेरी बेसिस के लिए, नहीं। कुछ ऐसा जिससे आप अपना लाइफ लॉन्ग करियर बना सको, क्योंकि आपको ये सोच के चलना है जब आप बैकअप देखो कि अगर मैं यूपीएससी नहीं करूंगा लाइफ में, तो मैं क्या करूंगा। तो वो सोचने के लिए और वो पता करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च।
यू हैव टू फिगर आउट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्या क्या चीज़ें अलाइन करती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने यूपीएससी में आपके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। एंड नॉर्मली मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने नॉर्मल सब्जेक्ट्स लिए, आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है, ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है, इवन इंजीनियर्स इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। उन लोगों के पास ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है जॉब्स के लिए। अगर आप आईआईटी, आईआईएम या डीयू के बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एक कंपनी जॉब नहीं देगी। आप अगर यूपीएससी छोड़ के भी किसी कंपनी में जॉब लेने जाएँगे, तो आपको कंपनीज़ जॉब नहीं देंगी, एक अच्छी डिसेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको, अनटिल अनलेस आप कोई स्किल दिखा पाएँ उनको। तो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ that you should start looking towards what career opportunities are available, what aligns with your mind, your background, and your interests, and then you start learning the skills which are required for that profession. मान लो अभी आपको पता चलता है कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है, मुझे कंसल्टिंग इम्पोर्टेंट अच्छा लग रहा है जॉब प्रोस्पेक्ट, और मेरा बेंट ऑफ माइंड भी अच्छा है, मैं टेक्निकल चीज़ें समझ लेता हूँ या समझ लेती हूँ, तो मुझे कंसल्टिंग में जाना है। तो आप सिंपल एक चीज़ कीजिए, आप एमबीए की तैयारी शुरू कीजिए, आप कैट की प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, 7-8 महीने 6 महीने कैट की प्रिपरेशन कीजिए। जितना आप यूपीएससी में मेहनत करते थे, अगर उसकी आधी भी मेहनत आप करें कैट के लिए, तो आपका आराम से 85 प्लस परसेंटाइल आ सकता है। 85% या 90% परसेंटाइल आके किसी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली कोई डिसेंट कंपनी ज्वाइन कीजिए। आफ्टर 2 इयर्स 10 लाख रुपीस पर एनम, 15 लाख रुपीस पर एनम, एटलीस्ट 50-60 हज़ार की, 70-80 हज़ार की, 90 हज़ार की जॉब लीजिए। उसके बाद यूपीएससी देना है आपने दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, आपकी मर्जी है। But at least secure your future, because see, unemployment, we read in books, it's a very important issue in India, but it is an issue amongst us all. तो इसको जब तक हम खुद प्रोएक्टिवली सॉल्व नहीं करेंगे अपने इंडिविजुअल बेसिस पे, तब तक ये पूरी कंट्री वाइड भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वाइटल है कि आप कोई स्किल सीखें। अगर आपके 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, आप यूपीएससी से थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा सा अपने करियर के बारे में सोचें, क्योंकि ये एक बहुत गहरा लूप है जिसमें अगर आप एक बार फँस गए तो आप फँसते चले जाएँगे। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं, हज़ारों, लिटरली मैं हज़ारों लोगों की बात कर रहा हूँ, हज़ारों बच्चे देखे हैं, जो दूसरे अटेम्प्ट के बाद उनको थोड़ी-सी टेम्पटेशन होती है कि हम तीसरा भी दे दें, क्योंकि हमेशा एक और अटेम्प्ट की बात होती है। हम बहुत आगे का तो सोचते ही नहीं है। तो यही ह्यूमन लाइफ़ की मिज़री है कि हम लॉन्ग टर्म कभी नहीं सोचते। तो जब हम सोचते हैं एक अटेम्प्ट और, तो फिर हम अगले साल भी पूरी तैयारी करके फिर देते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता, बिकॉज़ ऑड्स कम है बहुत। मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, मान लो 50,000 बच्चों ने बहुत अच्छी यूपीएससी की तैयारी की हो, फिर भी होगा तो 1000 बच्चों का ही। तो 49,000 स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट कंपैटिबल और दे आर लाइक नॉट स्किल्ड और दे आर नॉट गुड इनफ और दे आर नॉट वर्दी इनफ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट दैट एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ही ऐसा, एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है कि मैक्स टू मैक्स 1000 बच्चे ही होंगे, उससे ऊपर हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू डेफिनेटली फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। एंड इसके अगर आपको करियर काउंसलर से मिलना हो, आप करियर काउंसलर से मिलिए, काउंसलिंग में जाना हो, आप काउंसलिंग में जाइए, आपको दिन रात बैठ के रिसर्च करनी हो, आप रिसर्च कीजिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जिन्होंने अपनी नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, प्लीज़ प्लीज़ आप किसी टेक्निकल फील्ड में अपनी मास्टर्स कीजिए, या फिर अगर आप अपनी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए। डिफरेंट स्टेट्स में सेट के एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप पीएचडी कीजिए या फिर स्कॉलरशिप लीजिए, आप प्रोफ़ेसर बनिए, टीचिंग लाइन में जाइए। बट कुछ कीजिए, आप अपने करियर के साथ प्लीज़ कुछ कीजिए। डोंट लेट दिस एग्ज़ाम ruin you. Make this exam a success in your life. Even if you don't clear this examination should work as a motivator for you कि यार 2 साल मैंने इन्वेस्ट किए, 3 साल मैंने इन्वेस्ट किए, 3 साल मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब बाद में ये ना बोलो कि ये 3 साल मेरे वेस्ट हुए। अगर आप अभी करियर ऑप्शन देखो,
और इस एग्ज़ाम से डेफ़िनेटली आपके करियर ऑप्शन में हेल्प होगी ही होगी, क्योंकि अगर आपने सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी की है, तो आपका माइंड डेवलप होगा ही होगा। आपका पर्सपेक्टिव, आपका थॉट प्रोसेस मैच्योर होगा ही होगा। तो आप इस एग्ज़ाम को एज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर लीजिए अपने आगे की जर्नी में। बट अब वही अगर आप इस एग्ज़ाम में 6-7 साल दे दें, फिर आप कुछ और करें आगे, फिर इस इन 6-7 साल को आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे ये मेरे 6-7 साल मेरे यूथ के वेस्ट हुए हैं। बट यही अगर आपने 2-3 साल दिए, उसके बाद अगर आप कोई करियर अल्टरनेटिव देखें और आप उस करियर में एक्सेल कर जाएँ, फिर आप बोलोगे, यू विल लुक बैक एंड यू विल से हाँ, 2-3 साल तो इस एग्ज़ाम को दिए जा सकते थे, क्योंकि इस एग्ज़ाम ने जितना मुझे वापस दिया है, जितना मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ाया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट सब चीज़ों को लेकर, जितना भी मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ाया है, दिस एग्ज़ामिनेशन फॉर 2 टू 3 इयर्स वाज़ वर्थ इट। This examination is not worth 6 to 7 years of your life. But हाँ, 2 years of your life, I can say it is worth it. But not 7 to 8 years of your life. Which is why you find a career opportunity after giving 2 prelims attempts. Whether you have qualified mains, whether you have qualified interview, doesn't really matter. Just find a alternative career opportunity. एंड कमेंट सेक्शन में भी आप कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके माइंड में हो, आप बता सकते हैं। दूसरी जो बहुत ईज़ी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटी होती है, वो ये होती है कि वो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बट अगेन मैं फिर से वही बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन इज़ अ लूप। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट व्हाइल यू आर गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, साथ में प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर में कुछ देखिए। या तो अपना कुछ बिज़नेस खोलने की कोशिश करिए, अगर आपके पास फंड्स हैं। अगर फंड्स नहीं है, आप हायर एजुकेशन में जाने की कोशिश करिए। स्कॉलरशिप लीजिए, कोई कोर्स जॉइन करिए, कोई स्किल करिए, कहीं जॉब करिए, कोई अप्रेंटिसशिप करिए, कुछ भी करिए। जिनके पास साधन है, जिनके पास फंड्स हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ें। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर जाइए, एक्सप्लोर करिए। पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आर देयर। इफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ 8 बिलियन पीपल, जितने लोग हैं उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो ये यूजुअली हम इतना थोड़ा बहुत पैरोकियल हो जाते हैं, बहुत ही छोटा माइंड रख के हम सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी, क्योंकि आदत हो गई है हमें बहुत साल सिर्फ एक रूम में बैठ के एक टेबल पे एक चेयर पे पढ़ने की, मैप सामने रखने की। तो प्लीज कम आउट ऑफ इट, एंड इफ यू कम आउट ऑफ इट यू विल सी द वर्ल्ड इज वेरी ब्राइट, वेरी ग्रीन, वेरी कलरफुल, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज। If you are able to explore those opportunities, definitely I am very sure कि आप यूपीएससी से आगे बढ़ पाएंगे। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो 2 अटेम्प्ट के बाद आपने कुछ और देख लिया, यूपीएससी की तैयारी तो आपने की हुई थी, तो कुछ और करते करते अगर आप आगे यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट देना चाहें तो वेरी वेल गिव इट, बिकॉज तैयारी तो आपने पहले की हुई है। उसके बाद जस्ट आपको कुछ रिविजन्स करनी है, टेस्ट करने, कुछ ट्विकिंग्स करनी है, कुछ मिस्टेक्स करेक्ट करनी है, तो कीजिए। बट अपनी जॉब के साथ-साथ कीजिए, अपनी हायर स्टडीज़ के साथ-साथ कीजिए, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग, अपनी स्किल ट्रेनिंग के साथ-साथ कीजिए, नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ योर यूथ। बिकॉज़ सीरियसली आई फील वेरी बैड व्हेन आई सी अ एस्पिरेंट कमिंग फ्रॉम अ विलेज, coming from a tier 2, tier 3 city, and then spending their 6 to 7 years of their lives just for one examination. Now, I'm in no way demeaning the examination. This examination is indeed the biggest examination in the country, but it is not worth 7 years of any individual's life. Which is why I'm making this video, to make you understand that please find a way and please get out of the cycle if you feel like, and get out of the cycle as soon as possible if you feel like you are meant for something else. And if you need my support in this, if you need anyone's support in this, please feel free to write in the comment section, and please discuss in the comment section. Make it a group discussion and discuss well that what all other opportunities are available, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। तो आई होप कि मैं अपना मैसेज आपके अक्रॉस पहुंचा पाया हूँगा, आपको कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी आंसर दूँ आपको। तो अभी तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।